अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अब हमारे पास क्या आ जाता है जी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि टिश्यू है, टिश्यू के बाद जो है वो ऑर्गन अब आ जाता है और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू, पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, हर टिश्यू जो है किसी भी ऑर्गन का उसका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वही जो फंक्शन है वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टमक की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, स्टमक इज एन ऑर्गन, वो स्पेशलाइज है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन्स को इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड देन इनटू अमाइनो एसिड। ठीक है, एंड फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसमें दो मेजर टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं, वो क्या करता है, सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है असल में, इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है और वाटर होता है। ठीक है, ये फ्लूइड मटेरियल ही होता है या लिक्विड मटेरियल होता है। ठीक है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्पफुल होता है। मस्कुलर टिश्यू जो है, मस्कुलर वर्ड जो है मसल से ओरिजिनेट हुआ है, कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल। ठीक है, ये कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, जब फूड ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह, वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर पीसेस में, अब जब उसका पास स्टमक से निकलने का टाइम होता है तो क्या करता है, वो स्टमक उसको कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो उससे निकलने में उसको आसानी हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें दो टिश्यूज आपने देख लिया, एपिथेलियल टिश्यूज एंड टिश्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टमक है। अभी मैंने आपसे बात की है स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में ही वेरियस एंजाइम्स हैं, HCl है, वाटर है। तो ये क्या कर रहा है, कोई भी जब फूड एंटर होता है यहाँ से ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, तो ये उसके फूड की जो है ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और फिर देन वो उसको यहाँ से पास आउट कर देता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन जब कंबाइन करते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि मैंने अभी आपसे पीछे डिस्कस किया है स्टमक का ऑर्गन, तो यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ही से के आगे लेकर, उसमें क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी। ठीक है, आपको पता है कि ओरल कैविटी मुंह, यानी मुंह का जो पार्ट है, ओरल वर्ड निकला है मुंह से, यहाँ पे जब हम फूड खाते हैं लेते हैं तो क्या होता है, जब ग्राइंडिंग होती है या हम उसको च्यू करते हैं। ठीक है, च्यू करने के बाद हम क्या कहते हैं, वो स्टमक में एंटर होता है फूड, स्टमक में फर्दर ब्रेक डाउन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर एब्जॉर्प्शन होती है फूड और न्यूट्रिएंट्स की, और वो एंटर हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो वाटर और सॉल्ट रिमेनिंग रह जाता है वो एब्सॉर्ब करता है, रेक्टम जो है स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, देन वो पास आउट हो जाता है एनस में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओवरऑल एक व्यू है, जनरल व्यू। ठीक है, ये ओरल कैविटी है, यहाँ से फूड एंटर हुआ, फिर वो स्टमक में आया। अभी मैंने आपको बताया स्टमक का काम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है और उसमें वेरियस एंजाइम जो है, एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका भी काम है फर्दर सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसके बाद आप देख लें कि ये रेक्टम है, रेक्टम में वेस्ट मटीरियल स्टोर होता है और से जो है पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो लीवर भी ये देखिए, जो सारा ये सिस्टम बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सारा लीवर का क्या काम होता है, असल में बाइल की सेक्रेशन करता है और वेस्ट मटेरियल को जो क्या करता है, जो हेल्प करता है कैरी अवे द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और ब्रेक डाउन कर देता है फैट से। इसी तरह ये पेनक्रियास है। ठीक है, ठीक है, पेनक्रियास का क्या काम होता है कि ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिसका काम होता है फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। देन कम टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन गया जी, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया असल में। ठीक है, एक कोई भी कह लें कि यहाँ पे देखिए ह्यूमन बन गया या फिर एलिफेंट, फ्रॉग, कोई भी पूरा ऑर्गेनिज्म जो फुली फंक्शनल है, जो अपनी अब जो एक्टिविटीज है वो खुद परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि देखिए पूरा जो ऑर्गन होते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइज वे में फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, कोई भी
एक ऑर्गन या एक हिस्सा जो है इन्वॉल्व नहीं होता फंक्शन करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है, अगर कोई भी ह्यूमन कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें सिर्फ उसके मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, सिर्फ उसके लिम्स या हाथ या पाँव इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, हेक्टिक एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या है कि उसमें उसकी रिस्पायरेशन भी हो रही है, वो सांस भी तेज तेज ले रहा है, ठीक है, यानी उसका हार्ट भी इन्वॉल्व, हार्ट बीट तेज हो रही है, ठीक है, उसमें हार्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि सारा कोऑर्डिनेटेड वे में एक जो ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज इंडिविजुअल लेवल, तभी जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म एक फुली लाइफ जो है अपनी इंजॉय कर सकता है या गुजार सकता है। Thank you for watching. If you like our video, please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest video.